Hello, how are you all? Welcome to मैथ्स क्लास। अभी क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे कुछ बातें करनी है कि आपकी कॉपीज़ मैंने देखी। मुझे ज़्यादा खुशी नहीं हुई। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा, बहुत अच्छा काम, जो सारा वर्क अटेंड किया है, सारा कुछ उन्होंने ध्यान से हर एक वर्कशीट को किया है, टेस्ट दिया है प्रॉपर तरीके से, डेट डाल के, हेडिंग डाल के, बहुत मेहनत हुई है। लेकिन कुछ बच्चों के अलावा मैक्सिमम जो बच्चों का काम है वो अच्छा नहीं है। सबसे पहली बात तो पेरेंट्स कॉपी में काम कर रहे हैं, इट्स वेरी बैड। ये काम आप लोगों को करने के लिए दिया गया है। आपके पेरेंट्स ऑलरेडी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, अभी पढ़ने का काम आपका है, तो वो आप करेंगे। आपकी कॉपी में आपके पेरेंट्स किसी तरीके से काम नहीं करेंगे। आपको अगर कोई मोबाइल से या कंप्यूटर से उतारने में प्रॉब्लम है तो रफ कॉपी में उतारिए, नहीं तो वर्कशीट का प्रिंट आउट निकाल के उसे कॉपी कीजिए। पर उसके अलावा पेरेंट्स आपकी कॉपी में काम नहीं करेंगे। राइटिंग इम्प्रूव करना है। बहुत ख़राब हैंड राइटिंग कुछ बच्चों की है, जो थर्ड क्लास के लेवल का मुझे नहीं लगा है। दूसरी चीज़, रिवीजन टेस्ट मैंने दिया था और कहा था पेरेंट्स को चेक करने के लिए। मैक्सिमम कॉपीज़ में रिवीजन टेस्ट चेक नहीं हुआ है। इट्स नॉट गुड। जो चीज़ आपको कहा जाता है, अभी इस सिचुएशन में आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम टेस्ट बार बार ऐसे नहीं ले पाते हैं, इसीलिए वो टेस्ट करना ज़रूरी है कि आप कुछ सीख रहे हैं कि नहीं। तो पेरेंट्स को आपको बोलना है कि ये टेस्ट चेक करना है और प्रॉपर साइन और डेट डालना है जब कहा जाता है। दूसरी बात, 10 मार्क्स का वर्कशीट आपको ई केयर में भी अपलोड हुआ था, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया गया था, पर बच्चों ने नहीं किया। अब वो 10 मार्क्स हम कैसे देंगे, आप लोग हमें बताएं। आप लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे इस चीज़ के लिए कि ये टीचर ने अगर हमें 10 मार्क्स का वर्कशीट दिया है तो ये एग्ज़ाम का एक पार्ट है, ये हमें करना है, पर आप लोगों ने नहीं किया है। अब जिन्होंने नहीं किया है 0 मार्क्स, जिन्होंने किया है उन बच्चों ने बहुत अच्छे से किया और फुल मार्क लिया है, तो वेरी गुड। ओके, राइटिंग इम्प्रूव करना है, वर्क आपको खुद करना है, कॉपी में पेरेंट्स नहीं करेंगे, और आपको वर्क कंप्लीट करना है, कॉपी में काम ही नहीं है। एक कॉपी, 2 कॉपियाँ ऐसी आई हैं जिसमें सिर्फ वर्कशीट कर रखा है, बाकी कोई वर्क नहीं कर रखा है। तो आप लोग यानी घर पे बैठ के पढ़ नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ अभी इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ये जो भी बातें मैंने बोली हैं आपको ध्यान रख के अपना वर्क कंप्लीट करना है तरीके से। ओके, अभी हम अपना एडिशन वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। एडिशन चैप्टर में हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके थे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। ओके, आपको ऐसे प्रॉब्लम मिलेगा करने के लिए, आपको उसे सॉल्व करना है। आपको एडेंट्स भी मिसिंग मिलेंगे, आपको सम में भी नंबर्स मिसिंग मिलेंगे, तो आपको पता लगाना है कि इन मिसिंग नंबर्स को आप कैसे इसमें फिल करोगे। तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपको क्या करना है उधर। ओके, अभी सबसे पहले यहाँ पे 1110 वंस प्लेस में नंबर लिखा है, 1000 प्लेस मिसिंग है, 10 प्लेस मिसिंग है, नीचे वाले एडेंट्स में वंस प्लेस मिसिंग है, सम में आपको 100 मिसिंग है। अभी ये आपको पता लगाना है कैसे आएगा। तो कैसे करना है, 5 प्लस क्या होगा, 0। 0 आपको आंसर मिलता है क्या, 0 कब मिलता है आपको आंसर, जब यहाँ पर 10 होता है, तो 10 1 कैरी हो जाता है, तब यहाँ पर 0 रहता है ना। तो उतना आपको पता है। तो 5 में क्या ऐड करेंगे कि आपको 10 मिलेगा। 5 के बाद आपको काउंट करना है, 5 6 7 8 9 10। 5 में 5 ऐड करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 10 आएगा। सो 5
प्लस 5 10 1 कैरी। अभी आपके पास यहाँ पर फिर प्लेस खाली है, आप क्या करोगे, यहाँ पर सेम थिंग आपको ध्यान रखना है, 1 कैरी है ऊपर। अभी यहाँ पर 4 है, 4 मतलब नहीं, आप यहाँ 7 है तो ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो 4 बना रहा है। कौन सा नंबर बनेगा 4 के लिए, 14। ओके 14 बनेगा तो 4 यहाँ कैरी होगा नंबर। सो आप कैसे देखोगे 7 में क्या ऐड हो रहा है कि यहाँ पर 14 बनेगा, 1 कैरी भी है। सो 7 1 कैरी 8, 8 के बाद काउंट करके देखो 14 के लिए 8 9 10 11 12 13 14, 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें 14 मिलेगा। ओके नेक्स्ट 1 कैरी हो जाता है, 7 8 9 10, 10 आएगा, 10 का 0, 1 कैरी। अभी आपको क्या पता लगाना है, 1 कैरी है यहाँ पर, यहाँ का नंबर मिसिंग है, आंसर आपको सम मिल रहा है आपको 8, तो 5 1 कैरी 6, 6 प्लस कितना होगा 8, 6 7 8। ओके आपको ऐसे काउंट करके देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो कैरी हो रहा है उसे आप मिस नहीं करेंगे, वो आपको हमेशा अपनी रिमाइंड करते रहना है कि आपको कैरी हमेशा काउंट करना है, और जो नंबर नहीं है उसको बोल के देखना है आपको काउंट करके फिंगर्स में कि आपको कितना नंबर मिलके यहाँ पर 10 बन रहा है, यहाँ 14 बन रहा है, यहाँ पर जो भी नंबर बन रहा है वो कैसे बन रहा है। सी आपको मैंने डिटेल में यहाँ पर करके दिया है, वो बहुत सिंपल है, आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट आपको नंबर देखना है, मिसिंग नंबर को काउंट करके देखना है कि कितना काउंट करने पे आपको सम मिल रहा है। ओके ठीक है, आप करेंगे तो और आपको आराम से समझ में आएगा। इसे आप डिटेल में एक बार ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। ओके ओके नेक्स्ट है आपका वर्ड प्रॉब्लम है, जो आप लोग पहले भी करते थे पर इतना बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स जो आपके पास नहीं आए, अभी भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक ठाक है जो आप कर पाओगे आराम से। ठीक है, आज हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सारे वर्ड प्रॉब्लम तो करने का हमारे पास टाइम नहीं होगा, पर हम रीड सारे वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो आपकी बुक में है। तो आप बुक लेके बैठिए ताकि हम रीड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब आप घर पे बैठ के करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैम ने क्या समझाया था। सी यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं आपको वर्ड प्रॉब्लम को करने में आसानी हो, ताकि फर्स्ट आपको क्या करना है, टेक सम टाइम टू रीड द गिवन प्रॉब्लम। आपको कुछ टाइम देना है, उस प्रॉब्लम के साथ रीड करना है, समझना है उसको, गेट द मेन आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम। आपको उसमें क्या बताया गया है उसे समझना है। वहाँ पर भी आपका रीडिंग मैटर करता है कि आप किस तरह से रीड कर रहे हैं। नोट डाउन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, और उसमें क्या क्या बताया गया है वो आप नोट करेंगे। फिर शो द वर्किंग एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, फिर आप लिखेंगे प्रॉपर तरीके से और उसे सॉल्व करेंगे। चेक योर वर्क वेदर द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज करेक्ट और नॉट। आपको फिर करने के बाद चेक करना है कि आपने सही काम करा है या कुछ गलती हो गई है आपसे। ऑल्सो राइट द यूनिट इन द आंसर, और लास्ट में आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। ओके ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रीड करना है प्रॉपर तरीके से, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, जितनी बार में आपको समझ में आ रहा है उतनी बार में आप रीड करेंगे, तभी आपको वर्ड प्रॉब्लम कर पाएंगे। ओके एडिशन वर्ड प्रॉब्लम समझ नहीं पाते, एडिशन का है कि सब्सट्रैक्शन का, अभी तो चैप्टर एडिशन का है तो आपको पता है हाँ एडिशन है इसलिए हम एडिशन कर रहे हैं। ओके पर जब मिक्स एडिशन सब्सट्रैक्शन सब मिक्स मिलेगा तब आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए एडिशन कीवर्ड्स हैं कि आपको वर्ड प्रॉब्लम रीड करते ही समझ में आएगा कि ये एडिशन का वर्ड प्रॉब्लम है। सी एडिशन वर्ड प्रॉब्लम्स में जो कीवर्ड्स होते हैं टोटल, इन ऑल एंड ऑल टुगेदर, जो लिखा होता है ये वर्ड्स जहाँ पर आते हैं उसका मतलब है कि वो एडिशन का
वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, वहाँ पर आपको क्या करना है, एडिशन करना है। जहाँ पर टोटल मांगा है आपसे, जहाँ पर इन ऑल लिखा है, जहाँ ऑल टुगेदर लिखा है, वो क्या है, वर्ड प्रॉब्लम एडिशन का है। ओके, सॉरी। ओके, अभी ये आपके बुक्स के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हम रीड करने जा रहे हैं। 1 to 10 मैं पूरा रीड करके आपको समझाऊंगी, ताकि आप जब करो तो आपके दिमाग में वो चीज़ क्लियर रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज 2.3 निकालिए। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 1953 गर्ल्स एंड 2165 बॉयज अपेयर्ड। एक एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इतनी गर्ल्स और इतनी बॉयज ने एग्जाम देने के लिए गए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन ऑल अपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। अभी पूछ रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, बताओ। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल करना है, प्लस करना है। इन ऑल मतलब आपको प्लस करना है गर्ल्स और बॉयज को, तो आपको इन ऑल स्टूडेंट्स, इन ऑल आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द बुक फेयर 945 पर्सन विजिट्स। एक बुक फेयर है जहाँ पर लोग घूमने गए, कितने पहले दिन, 945 लोग गए। 1187 more person than the first day visit the fair on the second day। अभी वो आपको कह रहे जो सेकंड डे था, पहले दिन से इतने ज़्यादा थे। ठीक है, पहले दिन से इतने ज़्यादा थे, पहले वाले भी थे और उतने और ज़्यादा थे दूसरे दिन। On the third day 2154 more person visited on the fair। और तीसरे दिन क्या हुआ, सेकेंड डे के मुकाबले थर्ड डे इतने ज्यादा लोगों ने विजिट किया। तो हाउ मेनी पीपल विजिटेड द बुक फेयर ऑन द थर्ड डे। आपसे पूछा जा रहा है थर्ड डे कितने लोगों ने विजिट किया। तो फर्स्ट डे आप क्या करोगे, सेकेंड डे का निकालने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट डे और मोर जितना था सेकेंड डे उसको ऐड करोगे तो आपको सेकेंड डे मिल जाएगा। ओके, सेकेंड डे जब आपको मिल जाएगा तो सेकेंड डे और मोर जितना है थर्ड डे उसको ऐड करोगे तो आपको थर्ड डे विजिट करने वाले लोग मिल जाएंगे। ओके ओके, थर्ड वन, अ डेयरी supplied 2495 liter of milk on Monday, 1890 liter on Tuesday, 1153 liter on Wednesday, 1950 liter on Tuesday। What is the total supply in all the 4 days? In all, जहाँ पे in all है वहाँ पे एडिशन करना है। तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के जो मिल्क है आपको, सॉरी थर्सडे तक का मिल्क है वो आपको ऐड करके टोटल में आपका टोटल सप्लाई मिल जाएगा। ओके, A scooter manufacturing company produced 1875 scooters in first week and 2389 scooters in second week। ओके, 2 weeks में बताया, फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक। हाउ मेनी स्कूटर्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन बोथ द वीक, सेम। फर्स्ट वीक में कितना हुआ, सेकेंड वीक में कितना हुआ, टोटल हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगा बोथ द वीक का। ओके, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर दैट इज ग्रेटर देन 3463 बाय 5216। सॉरी, अभी आपसे बोला जा रहा है, ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो सिंपल सा आप ये समझिए, आपसे बोला जा रहा है कि ये नंबर इससे, ये इस नंबर से इतना ज़्यादा कौन सा नंबर होगा। ये नंबर है, नंबर से इतना ज़्यादा कौन सा नंबर होगा। तो आपको इससे इतना ज़्यादा नंबर, मोर नंबर बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर है उसमें जो मोर है उसको ऐड कर देंगे तो आपको
जो नंबर है वो ग्रेटर नंबर है वो मिल जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको ऐसे कंफ्यूजिंग लगेगा पर बहुत सिंपल है। ओके ओके, नेक्स्ट है अ फ्रूट मैन्युफैक्चर merchant purchased 845 kg of mangoes, 1156 kg of apples, 462 kg grapes. Okay, how much fruits did ही परचेज इन ऑल एडिशन है। तो आपको मैंगो, एप्पल और ग्रेप्स आप एक साथ जब ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स उसने कितना परचेज किया है इन ऑल वो आपको मिल जाएगा। ओके, ये भी सिंपल है। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर में, देयर आर 2185 वुमेन, 3565 मेन, 2094 चिल्ड्रन। इतनी औरतें, इतने आदमी, इतने बच्चे हैं। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन? पॉपुलेशन, जनसंख्या आपसे पूछा जा रहा है शहर की कितनी जनसंख्या है। तो मैन, वुमेन, मेन और चिल्ड्रन को जब हम ऐड कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्कूल लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ 3512 बुक्स इंग्लिश literature, 2842 books of mathematics, 865 books of chemistry, and 1187 books of physics. Find the total number of books in library. तो जो भी इंग्लिश, मैथ्स, सिविक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स के जो बुक्स हैं उनके नंबर ऑफ लिखकर आपको वो ऐड करना है। तो आपको क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। टोटल पूछा है मतलब आपसे ऐड करना है, कुल कितना है। तो आपको कुल, यहाँ पे टोटल पूछा है वहां पर आपको ऐड करना है। रमेश स्पेंड रुपीज, ये रुपी आपको हिंदी वाला रुपी लिखना है, ठीक है। मैम को यहाँ टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए ऐसे लिखा है, पर आपको बुक के जैसे लिखना है जब आप लिखेंगे। रमेश स्पेंड रुपी 3840 टू पे हिज डॉटर्स मंथली ट्यूशन फीस। आपको रमेश को जो है 3840 रुपीज़ देना पड़ता है अपनी बेटी का मंथली ट्यूशन फी देने के लिए। 1142 ऑन हर बुक्स, उसके किताबों पर इतना खर्चा होता है। एंड रुपी 4289 वो मंथली ग्रॉसरी, घर का जो राशन लेना है उसके लिए इतना खर्चा होता है। What amount did he spend in all? In all एडिशन है। अमाउंट कितना खर्चा करते हैं भाई वो पूरे हर महीने अपने घर पर। तो ये जो बेटी का ट्यूशन है, जो किताबों पे खर्च होता है, जो घर का राशन लाने में खर्च होता है, उस सब अमाउंट को ऐड करेंगे तो टोटल स्पेंड हमें मिल जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है A poultry farm produced 1265, 2182 and 2398 eggs on Monday, Tuesday and Wednesday. Monday, Tuesday और Wednesday का एग का नंबर्स बता रखे हैं आपको कि ये इतने अंडे उत्पादन करते हैं मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे को, ठीक है। हाउ मेनी एग्स वर प्रोड्यूस्ड इन ऑल, आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इन ऑल टुगेदर, टोटल जहां पर भी है वहां पर आपको ऐड करना है। तो आपसे पूछा हाउ मेनी एग्स वर प्रोड्यूस्ड, कितने अंडे उत्पादन करते हैं वो लोग इन 3 दिनों में, इन ऑल द 3 डेज। तो 3 डेज के जो अंडों के नंबर हैं वो आप ऐड कर लोगे तो आपको इन ऑल पता पड़ जाएगा। ओके, नाउ अभी आपको मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दे रखा है 1-2 क्वेश्चन। सी व्हाट इज द नंबर दैट इज ग्रेटर देन 3463 बाय 5216। इससे इतना ज़्यादा कौन सा नंबर है? तो हम इन दोनों नंबर को जब ऐड कर देंगे तो वो नंबर हमें मिल जाएगा। कौन सा नंबर है वो? 8679 इज मोर देन इतना, ठीक है। 5000 से इतना ज़्यादा है ये वाला नंबर। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो आप आंसर लिखेंगे द नंबर दैट इज ग्रेटर देन 3463 by 5216 is 8679. Okay.
बार बार रीड करिएगा तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश स्पेंड इतना, ये हमने उधर पढ़ा था, इतना मनी वो स्पेंड करता है अपनी बेटी की ट्यूशन पर, इतना मनी स्पेंड करता है बुक्स पर, इतना मंथली ग्रॉसरी पर। तो व्हाट अमाउंट डिड ही स्पेंड, तो हम कैसे लिखेंगे, स्पेंड मनी ऑन ट्यूशन फी कितना है, इतना, स्पेंड मनी ऑन बुक्स इतना, स्पेंड मनी ऑन ग्रॉसरी इतना, टोटल अमाउंट ही स्पेंड इन ऑल। तो टोटल अमाउंट करने के लिए हमें तीनों अमाउंट, तीनों जो स्पेंड करता है मनी वो हमें टोटल करेंगे। हम इस तरह से टोटल करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, रमेश स्पेंड 9271 इन ऑल। ठीक है, ये आपको सामने लिखना है, एडिशन इस तरह शो करना है साइड में। ठीक है, एक लाइन है साइड में, वो रफ एरिया के लिए है, रफ एरिया में वर्क नहीं करेंगे, आप पेज में ही करिएगा। ओके ओके, अभी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गए। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने नोट में भी आपको एक्स्ट्रा और एक समझा रखा है, उसे भी ध्यान से पहले रीड करिए, ताकि रीड करेंगे तब आपको वो उसका जो मेन आइडिया है वो मिल जाएगा, क्या करना है। उसके बाद आप लिखिए और सॉल्व करिए। ठीक है, अभी आप लोगों के पास कॉपी नहीं है तो प्लीज़ टेंशन नहीं करिएगा, हमारे पास कॉपी नहीं है, हम काम कहाँ करेंगे। अभी ये रफ कॉपी में करिए, आराम से प्रैक्टिस करिए। जब आपके पास कॉपी चेक होके मिल जाएगी तब आप कॉपी में करिएगा। नोट और वर्कशीट आपको कॉपी में करना है, ध्यान से समझकर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।